आंधी, गरज और वज्रपात के दौरान अस्थमा का दौरा बढ़ जाता है और रोगियों को अस्पताल जाना पड़ सकता है। ये जानकारी एक ताज़ा अध्ययन में सामने आई है। जामा इंटरनल मेडिसिन में छपे इस शोध पत्र के मुताबिक अध्ययन में पाया गया कि तूफान से एक दिन पहले अस्थमा के अचानक दौरे चरम पर पहुंच गए। 1983 और 1987 में बर्मिंघम और मेलबर्न जैसे शहरों में थंडरस्टॉर्म अस्थमा की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अध्ययन में पाया गया कि ऐसे तूफानों से पहले वायुमंडलीय गैसों का स्तर और तापमान बदल जाता है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि श्वसन रोगी आंधी तूफान आने की सूचनाओं पर ध्यान दें और सावधानियां बरतें। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित बौना ग्रह सीरीज क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक महासागर की दुनिया है। ताज़ा खोज में लगभग 950 किलोमीटर व्यास के इस पिंड की सतह के नीचे नमकीन पानी के बड़े भंडार की पुष्टि की गई है। ये ऐसे विशाल महासागर के अवशेष हैं जो धीरे धीरे जम चुका है। ये रिपोर्ट नासा के डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन द्वारा तैयार की गई है, जो साल 2018 में सीरीज के सतह से 35 किलोमीटर नजदीक से उड़ान भरते वक्त जमा किए गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नई जानकारी धरती से बाहर भविष्य में जीवन की संभावना को जगाती है। इस अध्ययन में सीरीज के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद 92 किलोमीटर क्षेत्रफल के गड्ढे पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 2 चमकीले क्षेत्र हैं, जो कि सतह द्वारा पानी के सूखने और वाष्पित होने के बाद बचे हुए नमक की परतें हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन परतों के चलते तकरीबन 40 किलोमीटर सतह के अंदर मौजूद लगभग 100 किलोमीटर चौड़े जलाशय में नमकीन पानी बचा हो सकता है। ये शोध नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर जियोसाइंस और नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। देश में डिजिटल कृषि की दिशा में बढ़ते हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि मेघ की शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा व्यवस्था, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं यानी कृषि मेघ का उद्घाटन किया, जिसे कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने और देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा रियल टाइम डेटा, टीचर एनालिसिस, फसलों और पशुओं में रोग की पहचान से जुड़े डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर और टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कृषि शोध और शिक्षा विस्तार में सहायक होंगे। कृषि मेघ भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के ICAR डेटा सेंटर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद के डिजास्टर रिकवरी केंद्र को जोड़कर तैयार किया गया है, जो अन्य डिजिटल घटकों के साथ मिलकर काम करेगा। वैज्ञानिकों ने नोवल कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक नई भेद्यता की पहचान की है, जो वायरस को मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने नैनोमीटर स्तर पर इस प्रोटीन की बहुत सूक्ष्म नकल तैयार कर एक सकारात्मक चार्ज साइट पॉलीबेसिक क्लीवेज का पता लगाया, जो कि स्पाइक प्रोटीन की वास्तविक बाइंडिंग साइट से 10 नैनोमीटर ऊपर स्थित होती है। उन्होंने पाया कि यही सकारात्मक साइट मनुष्य के शरीर की नकारात्मक कोशिका रिसेप्टर से जुड़ जाती है और कोशिका को भेद कर लोगों को संक्रमित करने में वायरस को सक्षम बनाती है। इस खोज से कोविड-19 के उपचार की नई संभावनाएं बनी हैं। ये अध्ययन ACS नैनो पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।